ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें लिए गए व्यक्ति के नाम, जगहों के नाम का इस्तेमाल सिर्फ कहानी मात्र के लिए है। इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। कहानी काल्पनिक हो सकती है, पर डर नहीं। और अगर आप इसे देर रात में देख रहे हैं, तो सावधान रहिएगा। शायद आप अकेले ना हो। पहला दिन तो महज एक शुरुआत थी। यहाँ से आगे डर और गहरा होता जाएगा। 7 दिनों का ये सफ़र और डरावना होता जाएगा। आज दूसरी रात है। सोचिए कि रात का समय है। आप अपने काम से थक कर घर की ओर जा रहे हैं। सुनसान सड़क है। आपके अलावा सड़क पर कोई नहीं है। और फिर तभी अचानक से आपके सामने एक औरत आती है, जो आपसे एक अजीब सा सवाल पूछती है। क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर आपने हाँ या ना कुछ भी कहा, तो आपकी मृत्यु तय है। ये कहानी है कुचिसाके ओना की, जो कि एक मशहूर जापानीज हॉरर लेजेंड है। ये कहानी है अर्जुन की, जो मुंबई में रहता था। अर्जुन 25 साल का था और उसकी अच्छी खासी जॉब भी थी मुंबई में। उसकी कंपनी से हर साल कोई ना कोई विदेश जाता था। उसके कंपनी वाले उन सबको प्रमोशन के तौर पर वहाँ भेजते थे। अर्जुन सोचता था कि उसे विदेश जाने का मौका कब मिलेगा। उसने बहुत मेहनत की और आखिरकार उसका भी प्रमोशन हो गया। कंपनी वालों ने उसे जापान भेजने का निर्णय किया। अर्जुन की तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने घर वालों को ये वाली बात बताई, तो वो सारे भी बहुत खुश हो गए। अर्जुन ने अपना सामान पैक किया और निकल गया जापान के लिए। पर उसे क्या पता था कि वहाँ उसका इंतज़ार कौन कर रहा है। अर्जुन पहली बार विदेश गया था। नया देश, नई जगह, नए लोग और नई भाषा। अर्जुन ये सब कुछ देखकर बहुत एक्साइटेड था। पर उसने वहाँ काम कर रहे दूसरे लोगों से एक अजीब बात सुनी थी। वो लोग कहते थे, रात में सुनसान सड़कों पर एक औरत घूमती है, जिसका नाम कुचिसाके ओना है। और वो जिसके सामने भी आती है, उसकी मृत्यु समझो निश्चित है। लेकिन अर्जुन इन बातों को मजाक समझता था। उसे लगता था कि ये सारी कहने की बातें हैं। ऐसा कुछ असल में होता ही नहीं। मगर अच्छा होता वो उन बातों को मान लेता। अब एक बार की बात है। अर्जुन को उसके ऑफिस से निकलने में देर हो चुकी थी। वो निकला अपने ऑफिस से घर जाने के लिए। जिस रोड पर वो चल रहा था, वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। अचानक आसमान में घोर अंधेरा छाने लगा। ठंडी हवा बहने लगी और अर्जुन को बस उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चलते चलते अर्जुन को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने कई बार मुड़कर देखा, पर सड़क खाली थी। वो तेज़ी से चलने लगा, तो और फिर चलते चलते अचानक उसके सामने एक औरत आई। सफ़ेद कोट, लंबे काले बाल और चेहरे पर उसने एक सर्जिकल मास्क पहना था। वो उसके सामने बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसे देखकर अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस औरत ने धीरे से जापानीज भाषा में उससे पूछा, वाताशी की रही, जिसका मतलब होता है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? ये सुनकर अर्जुन को अचानक उस औरत के बारे में जो सारी बातें उसने सुनी थी वो याद आने लगी। लोगों ने कहा था, अगर वो औरत सवाल पूछे तो तुरंत हाँ कर देना, वरना मौत निश्चित है। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, हाँ, तुम खूबसूरत हो। उसने सोचा हाँ बोलकर वो बच गया, पर तभी उस औरत ने अपने चेहरे पर से मास्क हटाया। जब अर्जुन ने उसका चेहरा देखा,
तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस औरत का चेहरा कान तक फटा हुआ था, जैसे किसी ने तेज धारदार हथियार से उसका मुंह चीर दिया हो। उसका खून से सना चेहरा, अजीब सी मुस्कान देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। वो फिर से बोली, क्या अब भी मैं खूबसूरत हूँ? अर्जुन सोच में पड़ गया। उसकी सांसें अटकने लगी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। अचानक उस औरत ने अपनी कोट की जेब से एक लंबी कैंची निकाली। वो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे मौत उसके करीब आ रही हो। वो पीछे हटने लगा और उस औरत की चाल और तेज हो गई। अर्जुन भागने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मुड़कर देखा, वो औरत भी उसी रफ्तार से भाग रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। अर्जुन को अपने एक दोस्त की बात याद आई। उसने कहा था, अगर कभी कुछ ही साके होना तुझे सवाल पूछे तो उससे उल्टा सवाल करना, तभी तू बच सकता है। जैसे ही औरत ने फिर से चिल्लाकर पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अर्जुन ने भी जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम खूबसूरत हो? वो अचानक रुक गई। उसका चेहरा विचित्र हो गया। कुछ पल के लिए सड़क पर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने मौका देखा और पूरी ताकत से दौड़ता हुआ पास की दुकान में घुस गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और खिड़की से बाहर झांका। वो औरत वहीं खड़ी थी। उसने कहा, एक दिन तुझे ज़रूर मारूंगी। उस रात के बाद से अर्जुन कभी रात में अकेला नहीं निकला, लेकिन उसके सपनों में अब भी वो सवाल गूंजता है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? जापान के लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में कुचिसाके ओना बहुत खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती पर काफ़ी घमंड था। फिर एक दिन उसके पति ने गुस्से में आकर उसका मुंह अपनी तलवार से चीर दिया। तब से ही वो हर रात लोगों को यही पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? और जो भी उसे हाँ में जवाब देता है वो उसे अपनी तरह बना देती है, और जो ना में जवाब देता है तो उसकी मौत निश्चित है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, ये तो बस आज की कहानी थी। आपसे कल फिर मुलाकात होगी 8:30 बजे। इस डर की यात्रा का अगला अध्याय आपका इंतज़ार करेगा। शुक्रिया।